अजय आलोक जी, आप लोगों की नजर सीधी टिकी हुई थी ना इंडिया गठबंधन को तोड़ने पर, क्योंकि आप लोगों के लिए शायद बिहार में सरकार से ज्यादा बड़ा लक्ष्य यह था कि इंडिया गठबंधन को 24 के लिए तोड़ना है। उसे ही उड़ा ले गए जो सबको एक साथ लाए थे। अंजना जी, हम राजनीतिक दल हैं या भजन कीर्तन करने वाले लोग हैं? तो क्या सवाल आप पूछ रही हैं? हम अपने विरोधियों को क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्या जब सवाल मौका पूछ रहे मिलेगा हो? तब तोड़ेंगे, अच्छी तरह से एक बार तोड़ेंगे। दिखाइएगा जरा अजय आलोक को। विरोध करने लायक नहीं। मतलब कमाल है, आप लोग नैतिकता जैसे कोई शब्द को लगता है भूल गए हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? आपसे सही सवाल पूछ रहे हैं साहब। नहीं, नैतिकता, एक मिनट, नैतिकता, एक मिनट, अंजना जी, एक मिनट, नहीं, नैतिकता, एक मिनट सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए। नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी, अगर बिहार को अगर आप बैटलफील्ड मानिएगा ना, तीनों के घर बने हुए, लोग कह रहे थे ना घर वापसी क्यों नहीं कहते हैं, ये क्यों नहीं कहते हैं। हाँ। 3 घर बने हुए एक साथ, बीच बीच में बाउंड्री खिंचा जाती है, और ये बाउंड्री खींचने वाले हम लोग नहीं है, बाउंड्री हमेशा नीतीश जी ही खींचते हैं। हमें खुशी है कि हमारे बीच की जो बाउंड्री थी उन्होंने आज तोड़ दी और हमारे साथ आ गए, और ये बिहार के लिए अच्छा है। मैं कह रहा हूं परसेप्शन, बीजेपी जब सरकार में आती है तो एक सत्ता के लिए इतने क्यों आप लोग उत्सुक हैं? कहा था दरवाजा बंद है, ये है वो है। हम सत्ता के लिए आतुर नहीं है। काहे के लिए गए हैं? अच्छा, तो क्या करते हैं आप ये बताइए। एक सिचुएशन, नहीं ठीक है, एक सिचुएशन आपको देता हूं। नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया ना, हमने पहले समर्थन पत्र तो दिया नहीं। जो आप परसों से बोल रही थी कि नीतीश जी को क्या बेवकूफ समझते हैं, बिना आपसे समर्थन पत्र लिए वो इस्तीफा देंगे। हमने समर्थन पत्र नहीं दिया, नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया। अगर हम समर्थन नहीं करते तो क्या होता राज्य में? कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगता, और फिर आप लोग हमें कहती कि अब राष्ट्रपति शासन के तहत बीजेपी अपना शासन करना चाहती है, तो वो बड़ी अच्छी सिचुएशन होती। भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों में हम विश्वास रखते हैं। नीतीश जी ने वो बाउंड्री हटाई, वापस आए, सरकार बनेगी, चलेगी, बिहार के लोगों का भला होगा। बीजेपी 18 राज्यों में शासन कर रही है, बिहार अगर नहीं शासन मैं यूजुअली किसी प्रवक्ता पर पर्सनल अटैक नहीं करती हूँ, लेकिन चूंकि आपने इस तरह से पलटकर मुझसे बोला था, इसीलिए मैं जवाब दे रही हूँ कि आप भी तो जेडीयू से निकल कर फिर यहाँ पहुंच गए, तो आप लोग को तो कुछ लगता ही नहीं है इसमें। इधर से उधर जाना तो फितरत है देश के नेताओं की। आपको भी बीजेपी तोड़ के ले गई। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जो पूछा जाएगा कि आप लोगों का एक लक्ष्य था जिसके साथ आप, राजनीतिक पार्टी होना कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको सब काम अनैतिक ही करने हैं। तो ये एक कम से कम इस पर प्रश्न तो पूछा ही जाएगा कि आप लोग जिस तरह से ये फैसला उठा रहे। अरे अनैतिक कैसे नहीं है? कल तक कह रहे थे बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जाना है, पलटू बाबू। अरे कौन सा अनैतिक काम किया हमने? अरे पलटू कहते थे उनको, उनके साथ एक मिनट, अगर वो आरजेडी के साथ रहेंगे तो उड़ा के ही साफा खोलूंगा कहते थे। वो अगर आरजेडी के साथ रहेंगे तो हम उनके साथ कैसे जाएंगे? तो साफा तो खोल ही देंगे ना, मुख्यमंत्री से हटा दिया उनको, इस्तीफा दिया ना उन्होंने, तो सम्राट चौधरी साफा खोल देंगे। चलिए, चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी है। चाल चरित्र और चेहरा पुराने शब्द हो गए, अब आप नहीं सुनेंगे, लेकिन दिलचस्प बस मुझे ये बात लग रही है कि आज ये प्रश्न ही लगता है डिलीट कर देना होगा। जब वो गए थे आरजेडी के साथ तो यही लोग यही प्रश्न उठा रहे थे कि कल तक गाली देते थे और देखिए हो रहा है। मुझे लगता है कि आज जो स्थिति बन रही है बिहार में, बिहार अब लोकसभा चुनाव में जाने वाला है, 40 सीटों पर वहां पर एक बड़ी जंग होगी। ये देखिए, जो नई सरकार बन रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री 2 होंगे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। अब ये माना जा रहा है कि पिछड़ों को, अगड़ी जातियों को, सबको साधने की कोशिश है बीजेपी की, क्योंकि उनका लक्ष्य 40 सीटों पर है जो उन्हें मिलना वाला है। जो दोनों हमारे साथ जेडीयू की भी प्रवक्ता मुझे लगता है जुड़ गई हैं, दिखा दीजिए जल्दी से उनको, उनसे एक प्रश्न कर लेंगे। नीतीश बाबू की राजनीतिक विरासत अब क्या बच जाएगी अंजुम जी, कि वो अंजुम आरा जी जब उनको जहां मौका लगता है उधर जाके पिच संभाल लेते हैं, क्रीज, और उसके बाद वहीं से बैटिंग करने लगते हैं। आरजेडी के बारे में आज क्या ख्याल है आप लोगों का? अंजना जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं, और हाँ, ये मैं मानती हूँ इस बात को कि उसके सहयोगी जो होता है फ्रंट फुट पे जो खेलते हैं, सहयोगी बदलते रहते हैं, और ये बात मैं मानती हूँ। और एक चीज अंजना जी, बहुत मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगी कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता जो फुल मैंडेट देती रही है 2005 के बाद से, किस बात के लिए? गुड गवर्नेंस के लिए, और जो हमारे एजेंडे होते हैं, जो कमिटमेंट होते हैं, उसको पूरा करने के लिए। हमारे नेता को जब भी ऐसा लगा, हमारे नीतीश कुमार को बहुमत कब मिला?
उनके जेडीयू को लीडरशिप को बहुमत तो कभी नहीं मिला। 2005 से नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को अंजना जी 2005 से लगातार बहुमत मिलता रहा है। मुझे लगता है कि इसमें आपको भी तो आप बीजेपी के भी साथ मिला इत्तेफाक था, क्यों आरजेडी के साथ चले गए? नीति पिछली बार नीतीश कुमार मैंडेट जी उन्हें की बीजेपी के लीडरशिप साथ को मिला था ना, क्यों चले गए आरजेडी के साथ? मेरे शब्द को थोड़ा अंजना जी समझने का प्रयास करिए कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को समझाइए। फुल मैंडेट बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, उनके जो एजेंडे रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। 7 निश्चय हमारा एजेंडा रहा है, 7 निश्चय पार्ट 2 हमारा एजेंडा रहा है। और जब भी नीतीश कुमार जी जो जनता से अपना कमिटमेंट उन्होंने किया था, अभी उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। काम करने में दुश्वारियां हो रही थी, सरकार जो बनी थी वो किस चीज के लिए बनी हुई थी कि साफ गोई से सरकार चले, ईडी का आना, ईडी का जाना। एक बार अजय आलोक जी को दिखाइएगा। अजय आलोक जी अभी मुझे ज्ञान दे रहे थे। अजय आलोक जी, 28 नवंबर 2023 आपको आप ही की बोली याद दिलाती हूँ। अभी आपने कहा था कि हमारा क्या था, हमने कभी ऐसे अटैक नहीं किया था नीतीश बाबू पे। आपने कहा था कि इस्लामिक स्टेट बना दिया है नीतीश नहीं, कुमार ने। मैंने नहीं कहा कि अटैक नहीं किया था। मकर संक्रांति बिल्कुल बना दिया था। पर इस्लामिक मैं स्टेट फिर आपने कह रहा कह हूं। दिया था। आज वो मैं फिर कह रहा हूं अंजना जी, इस्लामिक स्टेट की तरफ बिहार बढ़ रहा था और नीतीश जी को याद दिलाने और चेतना करवाने के लिए हम लोग ये बात बोलते थे। सिर्फ मैं नहीं, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, सबको ही बोलते थे। आपको याद है ना हिंदू छुट्टी कैसे काटी गई थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी रोड पे आ गई थी और बाद में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। मैं क्यों कह रहा हूं गवर्नेंस, जीरो गवर्नेंस हो गया था। और आज क्यों बिहार के लिए अच्छा हुआ है कि नीतीश कुमार उस मकड़ा जाल से बाहर निकले, नहीं तो इस्लामिक स्टेट बनते जा रहा था। डेमोग्राफी चेंज हो गई है पूरी। किशनगंज, कटिहार, सीमांचल के जिलों में महिलाओं पर उन्होंने क्या बोल किस गए तरह थे की तो सबको भाषा पता का है। इस्तेमाल आपको ही किया पता था, है, वो मुझे सब भी बुला पता दिया है। ना आप लोगों ने। नहीं भुलाया है। बड़े बड़े चीज के लिए आप एक बिहार को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए तो ये निर्णय बहुत छोटा निर्णय। मैंने क्या बोला कि तीनों की घर एक साथ बने हुए हैं, बीच में बाउंड्री लगती है। जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी, बीच में बाउंड्री लगती है। जेडीयू बीच में खड़ी है, कभी इधर की बाउंड्री तोड़ देती है, कभी उधर की बाउंड्री तोड़ देती है। हमें खुशी है कि हमारी बाउंड्री टूट गई है, उनकी बाउंड्री बन गई है। भगवान करे इसी तरह चले। जितने दिन नीतीश कुमार जी की उम्र बची है काम करने की, हमारे साथ ही मिलकर चले। बिहार का भला होगा और देश का भला होगा। उनको बिहार चमकाया था उन्होंने 2005 से 10, और बिहार अब उम्मीद करता है कि फिर से चमकाएं। बिहार कौन चलाएगा, नीतीश बाबू या बीजेपी? नहीं, बिहार तो एनडीए चलाएगा। नीतीश जी बिल्कुल नेतृत्व करता रहेंगे, सबको निर्देशन करेंगे। बिहार तो सबको एनडीए की नीति से चलेगा। अच्छा, ये मकर जाल से, अब आपके हिसाब से मकर जाल से निकल गए हैं तो आप भी जेडीयू में वापस जाइएगा क्या? मेरी बात कहां से आ गई? मैं तो बहुत छोटा सा आदमी, छोड़िए मेरी बात। मैं सोचा डॉक्टर साहब आपसे भी पूछ लें। आप सही जगह स्टेथोस्कोप लगा के देख रहे होंगे कि कहां पर क्या चल रहा है, बदल रहा है इधर से उधर। चलिए एक बार जल्दी से तीनों सहयोगी जो हैं उनसे एक अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि अब सिर्फ देखिए 5 बजे, लगभग 3-4 घंटे बचे हैं जिसके बाद शपथ ग्रहण होना है। शशि, बड़ा मैसेज क्या आज देने की कोशिश है बिहार पॉलिटिक्स में नीतीश की तरफ से? शशि, देखिए, नीतीश कुमार जब आए थे बीजेपी के साथ पिछले हफ्ते 2020 में, और आज जब आए हैं तो दोनों में थोड़ा बदलाव तो दिखेगा। और थोड़ी देर पहले चिराग पासवान जो कह रहे थे वो हम भी सुन रहे थे। चिराग पासवान भी यूं ही तैयार नहीं हुए होंगे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के या उनकी वापसी को लेकर के। उन्होंने जरूर उनका जो बिहारी फर्स्ट का एजेंडा है, इसकी बात उन्होंने जरूर की होगी। और देखिए, पटना में एक पोस्टर भी लगा है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। नीतीश कुमार की तस्वीर तो उसमें दिखती है, लेकिन उसमें लिखा गया है अब की बार चिराग के पास। तो मैसेज देने की कोशिश ये हो रही है अंजना कि जो पार्टियां हैं, ठीक है, गठबंधन में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर वापसी कर भी गए हैं एनडीए में तो अब की बार चिराग पासवान अपनी शर्तों के साथ हैं गठबंधन में। तो ये बिल्कुल, और बहुत कुछ बदलेगा सरकार के अंदर भी। अभी तो कुछ एक चेहरे जो बड़े। छोटा छोटा रिएक्शन लेते हैं। हिमांशु जी, हिमांशु, आज सुबह से आप भी बीजेपी खेमे में डटे हुए थे, हर जानकारी दे रहे थे। किस तरह से देखें इसको? और मांझी साहब ने कल पोस्टर ही लगवा दिया था, मांझी बिना सब बेकार, बिहार में बहार है, मांझी बिना सब बेकार है। तो अपने बेटा को तो मंत्री बनवा ही ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बेटे को मंत्री भी बनवा लिया उन्होंने। और जब
पिछली बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे, तब भी बेटे को मंत्री बनवाया था उन्होंने। खैर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मेरी अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उनसे बात हुई। आपने भी सुना होगा, अभिषेक ने ये कहा कि 7 निश्चय कार्यक्रम 2 के तहत जो है वो जो है नीतीश कुमार की ये सरकार चलेगी, यानी कि जो उनकी एजेंडा है नीतीश कुमार का 7 निश्चय का, उसी पर आधारित होकर ये सरकार चलने वाली है। जो बात अजय आलोक कह रहे थे ना कि एनडीए के विचारों के साथ आगे बढ़ेगी, तो और जो चिराग पासवान है उन्होंने 7 निश्चय कार्यक्रम का ही विरोध किया था पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले। तो ऐसे में अगर 7 निश्चय के साथ चलेंगे तो इसमें एनडीए कहां से आ गया। और दूसरी चीज, मुझे लगता है अभी बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन आपको देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि भानुमति का कुनबा जुड़ा है तो कहीं ना कहीं आवाज आएंगी, और जब 4 बर्तन मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इसी पर दोनों से यहाँ रिएक्शन ले लेते हैं ब्रेक पर जाने से पहले। संजय जी, आपसे शुरू करते हुए, इंडिया गठबंधन के लिए तो जाहिर तौर पर उनकी रीढ़ की हड्डी पर यह चोट है बीजेपी की तरफ से, जो सबको लेकर आए थे। अब कौन वहां पहल करेगा, सबको इकट्ठा करेगा, ममता दी कितना करेंगी? ममता दी के खुद के कांग्रेस से अब कॉन्फ्लिक्ट सामने आ गए हैं, उसको झटका। एनडीए को क्या वाकई होगा फायदा? संजय जी, एनडीए को तो निश्चित फायदा हो रहा है अंजना जी, क्योंकि देखिए अगर नीतीश कुमार पाला नहीं बदलते तो मुझे लग रहा है बीजेपी को कोई भारी नुकसान बिहार में नहीं हो रहा था, एनडीए को जरूर नुकसान हो रहा था। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 आउट ऑफ 40 सीट्स उन्होंने जीती थी। बीजेपी को भले ही नुकसान नहीं होता अगर नीतीश कुमार नहीं आते, तो मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कह रहा हूं, लेकिन एनडीए को भारी नुकसान होता। अब नीतीश कुमार के आने से एनडीए के लिए बल्ले बल्ले। बिल्कुल। त्रिवेदी जी, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया गठबंधन को तो एक्चुअली कहना चाहिए कि परसेप्शन के तौर पर कोलैप्स कर दिया है, और यही बड़ी स्ट्रेटेजी रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल नाराज हैं, और नीतीश कुमार जिन्होंने इसको बनाया, जो आइडिया दिया, वो जब बाहर ले आए हैं तो इंडिया गठबंधन को एक तरह से कोलैप्स किया है परसेप्शन के तौर पर। भले ही वो संगठन के तौर पर बना रहे, और इसका फायदा होगा। और बिहार में देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आजकल कुछ है नहीं, केवल एनडीए माने बीजेपी ही है। तो बीजेपी का नुकसान हो रहा था बिहार में। वो 16 सीटें जो जेडीयू के पास है वो भारतीय जनता पार्टी किसी हाल में हासिल नहीं कर सकती थी। 2-4 सीटों का बढ़ावा हो जाता, तो वो बड़ा नुकसान हो रहा है। नीतीश जी को देखकर मुझे वो गली क्रिकेट की याद आ रही है कि बैट मैं लेकर आया हूं, तो जब तक मैं बैटिंग करूंगा तब तक ही मैच चलेगा। और बीजेपी बार बार याद दिलाती है बैटिंग मैं ही करूंगा, बैटिंग दूंगा नहीं, मैं बैट दूंगा नहीं किसी को। तुमको अगर खेलना है तो आके बॉलिंग करते रहो सामने से। ये भी महान हुनर है जो उनके पास है, बैट नहीं छोड़ूंगा। कई बच्चे ऐसी जिद करते हैं, बैट लेने में रोना धोना हो जाता है।